Hello everyone. In this question again, I'm going to give you tips to solve this type of questions which are frequently asked in the Maharashtra State examination. So this type का आपको एक graph given होगा and the question is very long. If you will see the question, कई सारे ऐसे एस्पिरेंट्स होते हैं जो इतना लंबा क्वेश्चन देखकर ही इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते और कुछ भी आंसर लगा के चले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। एग्जामिनेशन में इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो बेसिकली आपको इसलिए प्रोवाइड किया जा रहा है सो दैट कि आप उसको कुछ भी अटेम्प्ट करके निकल जाए, बट दिस इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाती हूँ। आप एग्जामिनेशन में जब बैठे तो इस क्वेश्चन को अगर एक नजर देखना है, सो दीज आर द वर्टिसेस। तो जो आपको यहाँ पे सर्किल रिप्रेजेंट करा, दीज आर द वर्टिसेस, ओके, एंड दीज आर द एजेस। तो उन्होंने क्या किया है, स्टूडेंट को गुमराह करने के लिए, जैसे आपको पता है ए और बी नोड है, इसको ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है दिस इज नोन एज एज। तो इसका नाम उन्होंने बताया है E1 AB। सिमिलरली उन्होंने सारे एजेस का यहाँ पे नाम डिफाइन किया है। तो ये बिल्कुल भी आपको पढ़ने की एग्जामिनेशन में जरूरत नहीं है। हर एक एज के साथ एक वेट एसोसिएटेड है। ओके, दिस इज द वेट एसोसिएटेड विथ ऑल द एजेस। नाउ द क्वेश्चन इज the weight of the shortest path from node A to I in the undirected graph. So basically this is a topic which is taken from unit 1, that is discrete mathematics, जिसमें आपका एक टॉपिक है ग्राफ, जिसके अंदर आप क्या, एक टॉपिक आपको पढ़ना है शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना है। ठीक है, शॉर्टेस्ट रूट। तो बेसिकली शॉर्टेस्ट पाथ अगर रूट की बात करें तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ थ्योरी, जो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, डेटा स्ट्रक्चर में भी आगे सीखते हैं कैसे इसको करना है। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन है। अब अगर आप इस क्वेश्चन को एनालाइज करेंगे, आपका दिस इज द स्टार्टिंग नोड दैट इज ए एंड द लास्ट नोड इज आई, दिस इज योर डेस्टिनेशन। ठीक है, यहाँ सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नाउ अगर आप किसी भी लाइन को देखें, जो भी आप यहाँ पे ट्रैवर्स करेंगे, किसी भी लाइन को ट्रैवर्स करने में 2 और 3 तो आपको दिखेगा ही नहीं, बिकॉज आप इस वेट को देखो, इस वेट में ना ही 2 कहीं पे गिवन है ना ही 3 गिवन है। तो कैसे वेट ऑफ शॉर्टेस्ट पाथ 2 और 3 आएगा। तो बोलते हैं ना कि अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं भी आता है, जो आप तुक्का मार के आते हैं, तो तुक्का मारने का भी एक तरीका होता है। तुक्का मारने में भी 2 और 3 तो आप नहीं लगा कर आएंगे, बिकॉज ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है यहाँ पे ये ऑप्शन। इसके बाद आप शॉर्टेस्ट पाथ देखेंगे और फट से यहाँ पे 42 लगा देंगे, तो ये भी गलत है। इस तरीके से भी आपको सॉल्व नहीं करना है। तो एटलीस्ट एग्जामिनेशन में आपका पहला एम ये होना चाहिए कि आउट ऑफ 4 ऑप्शन, 2 ऑप्शंस तो आप इजिली इलिमिनेट कर ले 10 सेकेंड के अंदर। तो ये ऐसा क्वेश्चन है कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी आप इजिली 10 सेकेंड्स के अंदर इलिमिनेट कर लेंगे, बिकॉज दैट इज नॉट गिवन इन द वेट। तो ये होता है सही तरीके से क्वेश्चन को समझने का तरीका। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, तो ग्राफ थ्योरी में अगर आपको शॉर्टेस्ट रूट फाइंड आउट करना होता है, तो जो भी आपको नोड गिवन है, लाइक द स्टार्टिंग नोड इज ए, तो ए से आपको आई तक आना, दिस इज स्टार्ट, दिस इज डेस्टिनेशन। तो ए से आप शुरू करेंगे। जब आप ए से शुरू करेंगे, आइदर आप ये पाथ लेंगे, ये पाथ लेंगे और ये पाथ लेंगे। ठीक है, तीन ही यहाँ से ए से आपका इंसिडेंट हो रहा है एजेस। इसमें से रूल ये बोलता है, बिकॉज शॉर्टेस्ट बोला गया है, तो यू विल सेलेक्ट द शॉर्टेस्ट वेट। तो शॉर्टेस्ट यहाँ पे वैल्यू क्या है, 9। इसका मतलब है आप ए से सी की तरफ चले आएंगे। सी से फिर आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सी से आप बी की तरफ जा सकते हैं, एफ की तरफ, ई की तरफ और डी की तरफ। देन अगेन यू आर सपोज टू एनालाइज द वेट। जब आप वेट एनालाइज करेंगे 35, 42, 65 एंड 4, ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सेलेक्ट दिस पाथ बिकॉज दिस शॉर्टेस्ट पाथ है ना। ऐसे आप समझ लीजिए कि आपको ए से सी तक जाने में 9 रुपए खर्च हो रहे हैं, सी से डी पे आने पे 4 रुपए खर्च हो रहे हैं। तो जो काम मेरा 4 से हो जाएगा उसके लिए मैं 65, 42 और 35 रुपीज क्यों खर्च करूंगी। दैट इज अ सेंस। नाउ डी तक आ गए, डी से आप रिवर्स ए नहीं जाएंगे, क्यों, क्योंकि आपको आगे आई तक आना है। फिर डी से आप 33 है और 30 है, देन ऑब्वियसली यू आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पाथ दैट इज 30। तो मतलब क्या बना, आप 30 जैसे ही सेलेक्ट करेंगे आप यहाँ पे आई तक पहुंच जाएंगे। सो दिस इज द पाथ ए टू सी टू डी एंड डी टू आई। डेस्टिनेशन पे हम पहुंच गए। टोटल काउंट कर लीजिए। सो दैट इज 9 + 4 एंड प्लस 30। सो इट इज 39, 39, 40, 43। ठीक है, तो 43 आपको मिला। तो एग्जामिनेशन में 43 मिला। सो दिस इज अ प्रॉपर वे टू फाइंड द शॉर्टेस्ट पाथ। तो 43 आंसर नहीं लगाना है। एक बार बहुत ध्यान से हम 42 को भी चेक कर लेते हैं। तो आपको ये चीज मैं बता दूं, ग्राफ को जब आप ट्रैवर्स करते हैं, while ट्रैवर्सिंग देयर कैन बी मल्टीपल पाथ। मतलब एक जगह से अगर दूसरे जगह जाना है तो कई सारे पाथ आपके होंगे, और कई सारे पाथ में
आपको अगर ऐसा लगता है कि ये पाथ मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में पहुंचाएगा, तो आप उस पाथ को सेलेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज नथिंग बट जस्ट एन एजम्पशन कि मैं यहाँ से मूवी देखने जा रही हूँ, मेरे घर से 100 रुपए लगने वाले हैं, तो मैंने 100 रुपए 200 रुपए लगने वाले हैं, दिस इज रूट 1, दिस इज रूट 2, देन ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू सेलेक्ट द रूट 1। तो मैं रूट 1 से चली गई। रूट 1 में जाने के बाद मुझे ये पता चला वहां पे ब्रिज टूट गया, या वहां पे बहुत लंबा आपका ट्रैफिक जाम है। तो अल्टीमेटली मेरा जो अप्रोक्सीमेशन था कि 100 रुपए वाला डिस्टेंस मुझे कम लगेगा, तो ये 100 का बढ़ गया 500। ठीक है। तो मतलब क्या है कि जो मैंने एस्टिमेट किया था, दिस इज बेसिकली योर ह्यूरिस्टिक सर्च, कि जो आपने गेस किया था वो आपका गेस रॉन्ग हो गया, और आपने यहाँ पे ओवर एस्टिमेट कर लिया, मतलब अंडर एस्टिमेट किया ये वाला पाथ, जबकि ये पाथ आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी था और यहाँ पे पैसे भी कम लग रहे थे। तो ये आपका एक सर्च टेक्निक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, जो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखो, क्या कोई एक ऐसा भी पाथ है जो आपको 42 तक लेके जाएगा? तो अगर आप इसको क्लीनली ऑब्जर्व करेंगे, देन आपको यहाँ पे एक सिंपल सा दिख जाएगा कि आप ए से ई आइए, क्योंकि या तो आप ए से सी जाएंगे, ए से ई आएंगे, नहीं तो बी जाएंगे। तो बी जाएंगे तो बी का भी पाथ सिलेक्ट करेंगे, सो 3 से 4 है। अगर आप ए से डी की तरफ आएंगे और फिर डी से आप आई जाएंगे, then how many cost we are going to pay? So 12 and 30, so that is 42। तो आपको एक पाथ मिला और जिसमें आप 42 रुपीज में ही पहुंच जाएंगे अपने सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ। देन डेफिनेटली द आंसर इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर सी। अगेन फिर से समझा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपका इजी क्वेश्चन है और हर बार सेट में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में कोई भी आपका कोई रूल नहीं लग रहा है, बस आपको ये समझना है कि एक जगह से दूसरे जगह जाना है और आपको शॉर्टेस्ट पाथ निकालने हैं, आपको वेट गिवन है। तो सबसे पहले तो आप उस ऑप्शन को एलिमिनेट करिए जो आपको पता है वो पॉसिबल ही नहीं है। उसके बाद ऑप्शन से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप ऑप्शंस देखेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे 43 42 को ऑब्जर्व किया, अगर आप इसी क्वेश्चन को क्या करेंगे, इसको आप इस तरीके से ऑब्जर्व करेंगे, जो एक पाथ मैंने छोड़ दिया ये वाला पाथ, आप इस पाथ को सॉल्व करने की कोशिश करिए। आप देखना 42 से कम आपको एक भी पाथ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से एग्जामिनेशन में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं एंड द करेक्ट आंसर इज 42। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल हुआ हो और आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाया ग्राफ का। तो ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कंप्यूटर साइंस, और ग्राफ एक ऐसा टॉपिक है जो आप यूनिट 1 में भी पढ़ते हैं, डेटा स्ट्रक्चर में भी पढ़ते हैं, और इसी का इम्प्लीमेंटेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ही होता है। तो एक जगह एक टॉपिक ऐसा आप तैयार करो कि तीनों यूनिट में अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको इजिली सॉल्व कर सकते हैं, एंड दैट इज हाउ यू आर सपोज टू स्टिक विथ योर कॉन्सेप्ट and yes, solve as many as previous year questions so that your concept will be crystal clear. Thank you everyone for watching us. If you like the video, please share this video with your friends, and yes, if you are new to our channel, do subscribe our YouTube channel and hit the bell icon for all the upcoming videos. Thank you.